वेलकम फ्रेंड्स, आज हम हायर परचेज सिस्टम की सम लेके आ गए हैं। मेथड नंबर 1, व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और एक सम किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज हमें सम नंबर 27 जो नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी FY मार्च 2009 में पूछा गया है और उसका नाम है विशाल हैज़ परचेज्ड अ सुपर कंप्यूटर फ्रॉम नवचेतना कंप्यूटर ग्राफिक्स, यानी कि विशाल और नवचेतना वाला सम आज हम करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन 1/4/2004, यानी कि जब हमने परचेज किया, हमने क्या परचेज किया? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, हमने 1/4/2004 को कंप्यूटर परचेज किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंडीशन फॉर पेमेंट वेयर एज फॉलोज। ठीक है, 31/3/2008 6,90,000, 31/3/2007 7,80,000, 31/3/6 8,70,000, 31/3/2005 9,60,000। चलिए, इसमें डेट जो है वो उल्टी दी है, यानी कि इन्वर्स दी है। जैसे कि 31/3 8 7 6 और 5 उल्टी दी है, तो हमें इसको प्रॉपर सीक्वेंस में करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 31/3/2006 5 फिर 6 7 और 8 ऐसे लेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। चार्ज इंटरेस्ट इज 15% पर एनम बिगिनिंग फॉर ईयर एवरी ईयर ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक है, बाकी का जो हम क्लोजिंग बैलेंस होगा, यानी कि अगले साल का ओपनिंग बैलेंस, उस पर हम 15% पर एनम की इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। डेप्रीशिएशन वाला सेक्शन हम बाद में करेंगे। कैलकुलेट प्राइस एंड शो वर्किंग ऑफ इंटरेस्ट इन बुक ऑफ विशाल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली डेट कौन सी है? 1/4/2004। ठीक है, हमको डायरेक्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही दिया है, हमने कुछ डाउन पेमेंट नहीं दिया है, यानी कि ये 0 डाउन पेमेंट वाला सम है। ठीक है, चलिए, उसमें कुछ नया नहीं होता, इसलिए हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करते, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए। फर्स्ट वाला कॉलम डेट का, फर्स्ट। सेकेंड वाला ओपनिंग बैलेंस, यानी कि कैश प्राइस। ठीक है, दूसरा। तीसरा वाला इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट। फोर्थ। फिफ्थ वाला डिफरेंस। क्लोजिंग बैलेंस। 6। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हमने फर्स्ट डेट कौन सी है हमारी? 1/4/2004 हमने परचेज किया है। कैश प्राइस हमें दी नहीं है, इंस्टॉलमेंट भी नहीं दिया, यानी कि इंस्टॉलमेंट नहीं होगा तभी नहीं दिया होगा। फिर इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है, डाउन पेमेंट होती है, उस पर इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये हमारे फिफ्थ वाला कॉलम किससे मिलता है? 3 - 4, तो 3 - 4 0 0 इज इक्वल टू फिफ्थ इज ऑल्सो 0। ठीक है, जो कैश प्राइस होगी वही डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस में जाएगी। ठीक है, तो वो हमारे पास है ही नहीं, आखिरी वाली नील हो जाता है। डेट कौन सी है? 31/3/2008, 31/3/2008, ऊपर 31/3/2007, 31/3/2006 और 31/3/2005। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलिए। 31/3/2005 को 9,60,000, तो यहाँ पे 9,60,000। ठीक है, चलिए आगे है 8,7 31/3/2006 को है 8,70,000, 8,70,000। ठीक है,
31/3/2007 को है 7,80,000 और आखिर में 6,90,000। ठीक है, चलिए ये नील है, ये नील है, तो स्टार्ट करते हैं। ये नील कब होगा? जब ये और ये सेम होगा तब। कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 2 सेम होंगे तभी ये नील होगा। ठीक है, चलिए लास्ट बार हमने जैसा किया था वैसा क्या वैसा। इंटरेस्ट रेट है हमारा 15%। ठीक है, ये जो होगी वो इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड होगा, तो हमें इसको इंटरेस्ट से अलग करना पड़ेगा। तो हम इंटरेस्ट से अलग कैसे करेंगे? तो वर्किंग नोट नंबर 1, 6,90,000 पे 115%, तो 15% पे कितना? ठीक है, समझ लो, नॉर्मल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 15 इंटू 6,90,000 डिवाइड बाई 1,50,000। कैलकुलेटर, 15 इंटू 6,90,000 डिवाइड बाई 115 इज इक्वल टू 90,000। हमारा जो इंटरेस्ट है वो 90,000 है। ठीक है, चलिए तो डिफरेंस जो होता है 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 6 लाख। फिफ्थ और सेकेंड कॉलम सेम, 6 लाख का 6 लाख यहाँ पे। ठीक है, ओपनिंग तो यहाँ पे क्लोजिंग 6 लाख, सॉरी। ठीक है, 6 लाख प्लस 7,80,000, 6 लाख प्लस 7,80,000, क्योंकि ये दोनों पहले तो साथ में ही थे होंगे, बाद में हमने अलग किए हैं। पहले यहाँ पे 6,80,000 प्लस यानी कि 13,80,000 यहाँ पे होंगे, उसमें से हमने 7,80,000 दे दिए, तभी 6 लाख यहाँ पे बचेंगे ना। ठीक है, चलिए 13,80,000। वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ पे आंसर आया 90,000। दूसरा 13,80,000, उसमें 115%, तो 15% पे कितना? ठीक है, चलिए 13,80,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 115 इज इक्वल टू 1,80,000, 1,80,000 आंसर। ओके, यहाँ पे 1,80,000, 1,80,000 इसमें से माइनस करेंगे 6 लैक्स, 6 लैक्स है, तो 6 लैक्स और 6 लैक्स 12 लाख, 12 लैक्स, 12 लाख। ठीक है, चलिए 12 लाख यहाँ पे ओपनिंग, तो यहाँ का क्लोजिंग 12 लाख हो जाएंगे, 12 लाख। ठीक है, 12 लाख और 8 लाख 70,000, 12 लाख प्लस 8,70,000 इज इक्वल टू 20,70,000। वर्किंग ऑन नंबर 3, 20,70,000 पे 115, तो 15 पे कितने? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंटू 15 डिवाइड बाई 115 इज इक्वल टू 2,70,000। यहाँ पे 2,70,000, यहाँ पे 6 लैक्स, 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18। ओके, लेट्स स्टार्ट। 18 ओपनिंग, तो यहाँ पे क्लोजिंग 18 लैक्स, 18 लैक्स प्लस 9,60,000, 18 लैक्स प्लस 9,60,000 इज इक्वल टू 27,60,000। तो वर्किंग नोट नंबर 4, 27,60,000 पे 115, तो 15 पे कितने? ठीक है, इंटू 15 डिवाइड बाई 115 इज इक्वल टू 3,60,000, तो यहाँ पे 3,60,000
ठीक है। यहाँ पे 3,60,000, यहाँ पे 6 लाख, दोनों में से माइनस करेंगे 6 लाख, 6 लाख प्लस 18 लाख 24 लाख, 24 लाख। इंटरेस्ट नहीं है, इंस्टॉलमेंट नहीं है और डिफरेंस नहीं है, तो जो होगा वो का वो हमारा ये जो आया वही हमारे कैश प्राइस 24 लाख। दैट्स इट, हमारा सम कंप्लीट। ओके, आंसर चेक करना हो तो कैसे करेंगे? डिफरेंस का टोटल 6 6 6 6 4 ज़ा 24, 24 लैक्स, 24 लैक्स टैली। ओके, इंटरेस्ट का टोटल कर देते हैं 27, 3,60,000 प्लस 2,70,000 प्लस 1,80,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 9 लैक्स। ओके, इसका कर देते हैं। अगर इसका नहीं करना तो इन दोनों का टोटल 33 लैक्स। ओके, चलिए टैली कर लेते हैं। 9,60,000 प्लस 8,70,000 प्लस 7,80,000 प्लस 6,90,000 इज इक्वल टू 33 लैक्स। 33 लैक्स प्लस 33 लैक्स माइनस 9 लैक्स इज इक्वल टू 24 लैक्स। टैली, ये तो नील है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आज दूसरा सम भी एक साथ ले लेते हैं जिससे आपको इजी रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सब। अब दूसरा सम हमने सम नंबर 18, मालव परचेज द सेकेंड हैंड इंडिका कार फ्रॉम स्वाति मोटर्स, यानी कि मालव और स्वाति मोटर्स। ठीक है, चलिए डेट है 1/1/10 ऑन हायर परचेज मेथड वी हैव पेड फॉलोइंग अमाउंट टुवर्ड परचेज ऑफ कार 1/1/10 ऑफ द 10% ऑफ द कैश प्राइस, यानी कि हमने कल जो सम किया था लास्ट वीडियो में वही है। 10% ऑफ कैश प्राइस, डाउन पेमेंट दी है 10% ऑफ कैश प्राइस 13/4/2010 89,000, 31/8/2010 65, 31/12/2010 42। ठीक है, इसमें डेट थोड़ी ऐसी है इसलिए हम ये वाला सम कर रहे हैं। ये सम नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, देखिए ये गुजरात यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर मार्च 2005, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर मार्च 2008 और 2010, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी FY अप्रैल 2012। इतनी बार पूछा गया है तो हमने आज ये वाला सम लिया है। इसमें इंटरेस्ट रेट कौन सा है? 15% पर एनम। डेप्रिसिएशन का सेक्शन हमने आखिरी 2 वीडियोस के लिए रखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अगर थोड़ा सा और टाइम बचेगा तो हम ये वाली मेथड फिनिश ही कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। चलिए, कॉलम डेट फर्स्ट, ओपनिंग बैलेंस 2, इंस्टॉलमेंट 3, इंटरेस्ट 4, डिफरेंस 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 4। इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा। क्लोजिंग बैलेंस के लिए 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 4। ओपनिंग बैलेंस में से डिफरेंस माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1/1/10 10% ऑफ कैश प्राइस, पेंसिल से लिख देता हूँ 10% ऑफ CP यानी कि कैश प्राइस। ठीक है, जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो क्लियर कर देंगे। ठीक है, 31/4/2010। ठीक है, सॉरी 31/4/2010, 31/8/2010, 31/12/2010। ठीक है, इसमें डेट की वजह से हमने ये वाला समझ अभी स्टार्ट किया है व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन की मेथड में। ठीक है, रेट है 15% पर एनम,
पर एनम। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये वाला नील, अब समझाने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि हमेशा नील ही होगा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कैसे दिए, 42,000, 65 और 89। चलिए 42,000 पे काउंट करते हैं, ये नील है इसलिए डेट कौन सी दी है, 31/12/2010। ये पर एनम इंटरेस्ट है, पर एनम है तो हमने तो 4 महीनों के ही लिए है। चलिए आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे 1/1/10 से 31/4 यानी कि 4 महीने, वहाँ से एक 4 यानी 5 6 7 8 4 मंथ्स, 8 9 10 11 12 4 मंथ्स, 8 नहीं आएगा, 9 10 11 12 4 मंथ्स, यानी कि हमने 4 महीनों पे इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। एक साल में 4 महीने, 4 महीनों का गैप कितने बार आता है, 4 3 12 यानी कि 3 बार आता है। ठीक है, तो हमें 15 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट 15 कर देंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, हमने अभी देखा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये क्वार्टरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे डेट शफल करके दी गई है, सफल तो नहीं पर क्वार्टरली हमको हमने इंस्टॉलमेंट्स पे किए तो इंटरेस्ट भी हमें क्वार्टरली ही देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 15 हमने क्या किया, 15 को 3 से डिवाइड कर लिया यानी कि 5 आ गया, तो 42,000 पे 105, 5 + 100। क्यों, क्योंकि ये क्वार्टरली हमने इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं इसलिए इंटरेस्ट भी क्वार्टरली ही देना पड़ेगा। तो 42,000 पे 105, तो 5 पे कितना, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 5 × 42,000 डिवाइड बाई 105 इज इक्वल टू 2,000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमारी गलती, यानी कि मेथड 2000। हमें गलती क्या नहीं करनी थी, हमें 15 को डायरेक्ट 15 नहीं लेने थे, हमें डेट वाइज उसको हमें कन्वर्ट करना था। ठीक है, 2000 इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, 2000 में से 42,000 में 2000 40,000, 40,000 यहाँ पे आ जाएंगे, 0 + 40,000 40,000, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 40,000। ठीक है, 40,000 + 65,000 105,000। ओके, वर्किंग नंबर 2 105,000 पे 105, तो 5 पे कितना। ठीक है, 105 1,05,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 105 इज इक्वल टू 5,000। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5,000। ठीक है, 5,000, 65,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 60,000। ओके, 6 इज इक्वल टू 2 - 4, तो 2 इज इक्वल टू 6 + 5। ठीक है, चलिए 60 + 40 1 लाख। अब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लेता हूँ। 1 लाख, 1 लाख + 89, वर्किंग नंबर 3। ओके, 189 पे 105, तो 5 पे कितना इज इक्वल टू, आई होप 9,000। 189 इंटू 5 डिवाइड बाई 105, यस 9,000। ठीक है, चलिए 9,000, 9,000 माइनस 89,000, 80,000, 80,000 + 1 लाख, 1,80,000, 1,80,000 यहाँ पे। ठीक है, चलिए हमने लास्ट सम में कैसा, हमने जो फर्स्ट वाला सम किया था पिछले इस वीडियो के एक वीडियो पहले, हायर परचेज के फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था, ये जो वैल्यू दी है 10% ऑफ कैश प्राइस है, यानी कि ये 100 होगी, उसमें से हमने 10 माइनस करके यहाँ पे लिखी होगी। ठीक है, तो
ये जो होगी वो 10% है, ये जो है 90% है, ठीक है। तो वी हैव टू कंपेयर दैट 1,80,000 पे 90%, तो 100% पे कितना, ठीक है। चलिए 1,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 90 इज इक्वल टू 2 लैक्स। तो हमारी कैश प्राइस होगी 2 लैक्स, 2 लैक्स हमारी कैश प्राइस, ओके। 10% ऑफ कैश प्राइस यानी कि 2 लैक्स के 10% यानी कि 20,000। नॉर्मल है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। 20,000 डाउन पेमेंट पे या फिर साइनिंग अमाउंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगता। तो 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 यानी कि 20,000 माइनस 0 इज इक्वल टू 20,000। हमारा सम कंप्लीट। चेक करना हो तो कैसे करेंगे, 20,000 प्लस 80 1 लाख, 1 लाख प्लस 60 160, 160 प्लस 40 इज इक्वल टू 2 लाख, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये आ गया और ये सेम आ गया, आंसर सही है। 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 16,000। ये हो गए 20 प्लस 89 इज इक्वल टू 119, 119 प्लस 65, 124 प्लस 61, 8, कैलकुलेटर है ना हमारे पास। 20,000 प्लस 89,000 प्लस 65,000 प्लस 42,000 इज इक्वल टू 2,60,000, ठीक है। 2,60,000 प्लस माइनस 16,000, 2 लाख आ गए हमारा। ये आंसर भी करेक्ट है, ठीक है। चलिए एक आखिरी सम भी कर देते हैं जो आईएमपी है, तो ये मेथड हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम तीसरा सम, ये सम नंबर 3 ले रहे हैं। भारती परचेज मशीनरी फ्रॉम भगवती ऑन हायर परचेज, यानी कि भारती और भगवती वाला सम, ठीक है। डिटेल्स कौन सी दी है, डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर एज अंडर 50,000 पेड ऑन 1/1/2010, यानी कि जब हमने मशीनरी परचेज की तभी हमने साइनिंग अमाउंट यानी कि साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तब हमने 50,000 पे कर दिए, यानी कि डाउन पेमेंट ये रहा 50,000। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स वेयर एज अंडर 13/6/2010, यानी कि इसके 6 महीने बाद 62,000 हमने पे किए। सेकंड इंस्टॉलमेंट 31/12/2010, यानी कि इसके 1 साल बाद हमने, यानी कि इसके 6 महीने बाद हमने पे किया। उसके 6 महीने बाद 56,000, उसके 6 महीने बाद 53,000। Interest was to be paid at 12% per annum on remaining balance of cash price. Depreciation on machinery was to be written off at 10% per annum as per written down value method, ठीक है। चलिए 12% रेट है, 50 यानी 62, 59, 56, 53, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, वो सब हम आखिरी 2 वीडियोस के लिए रखा है, ठीक है। इसमें ट्विस्ट डेट के लिए है 6 महीने वाली, हमने 1 साल वाले देखा, क्वार्टरली देखा, यानी कि एन्युअली, क्वार्टरली और ये हाफ ईयरली। हमने 3 ये कंप्लीट कर दिए तो हमारी एक मेथड फिनिश हो जाएगी हमने, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में डेट कौन कौन सी दी है, 1/1/10, 1/1/10। दूसरी है 36/10, 36/10, 31/12/10, 36/11, 31/12/11, ओके। 6 महीने दिया है तो रेट है हमारा 12% पर, ठीक है। आगे जाके करते हैं ओपनिंग बैलेंस, ओके। यहाँ पे 2, ये 1, ये इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स
3 interest 4 difference 5 is equal to 3 minus 4 closing balance 6 is equal to 2 minus 5. ओके, कैश प्राइस तो हमेशा की तरह नहीं दी होगी, यहाँ पे 50,000, इंटरेस्ट डाउन पेमेंट पे कभी होता नहीं है, तो डिफरेंस जो है वही 50 का 50,000. ठीक है, चलिए आगे 13,610 को कौन सी इंस्टॉलमेंट है 62,000 का, यहाँ पे 59,000, 56,000, 3,000 सॉरी 53,000 सॉरी, यहाँ पे नील. ओके, तो ये दोनों सेम आनी चाहिए, तो हमें पहले इंटरेस्ट वर्किंग आउट नंबर 1 53,000 पे 12% लेंगे, हम नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि ये हाफ ईयरली है, यानी कि रेट को 2 से डिवाइड करेंगे. 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6. ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट हो गया, हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट. ओके, चलिए 53,000 के सामने 103, तो 3 पे कितना. ओके, 53,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 103 इज इक्वल टू, ओ मैंने तो बहुत ज़्यादा कर दिया, यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी. 53,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 106 इज इक्वल टू 3,000, तो इसका आया 3,000. तो 3,000 यहाँ पे 53,000 माइनस 3,000 50,000, 50,000 के 50,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 50,000. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. 50,000 प्लस 56,000 नंबर 2 56 सॉरी 106,000 56,000 प्लस 50,000 106,000 इन 1,06,000 पे 106, तो 6 पे कितना. ओके, इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 106 इज इक्वल टू 6,000. समझ रहे हो आप सब? ठीक है, चलिए तो 6,000 50,000 1 लाख. 1 लाख कैसे आया? 50 प्लस 50. ओके, 1 लाख, तो 1 लाख प्लस 59,000, 1 लाख प्लस 59,000 वर्किंग नोट नंबर 3 1 लाख प्लस 59,000 इज इक्वल टू 169,000 59 सॉरी माई मिस्टेक 106, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना. ओके, इंटू 6 डिवाइड बाई 106 इज इक्वल टू 9,000 9,000. ओके, यहाँ पे 9,000 50,000 1,50,000. ओके, 1,50,000 1,50,000 प्लस 62,000 इज इक्वल टू 2. वर्किंग नंबर 4 2,12,000 पे 106, तो 6 पे कितना. ओके, इंटू 6 डिवाइड बाई 106 इज इक्वल टू 12. यहाँ पे 12 50. ओके, 62 माइनस 12 50 50 प्लस 1,50,000 2 lakhs. यहाँ पे 2 lakhs 2 लाख प्लस 50 2,50,000. टोटल करते हैं 50 1 लाख 150 2 250 250. ओके, यहाँ पे 12 प्लस 9 11 21 21 प्लस 6 27 30 30,000. 50 प्लस 62 1
1,12,1,12 plus 59 is equal to 1,12 plus 59,000 is equal to 171 plus 56,000 plus 53,000 is equal to 280. 280 minus 30 250. ओके, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए हमारा वीडियो इस 3 सम से हम फिनिश करते हैं। ये वाला सम नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी FI अप्रैल 2012 में पूछा गया, इसलिए हमने कर दिए। हमने अभी तक के सब यूनिवर्सिटी में पूछे गए और IMP सम ही सॉल्व किए हैं। अगर आप ये स्टेटमेंट बनाना सीख जाओगे, नेक्स्ट टाइम हम व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होगा वो वाले सम लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मज़ा आया होगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।